तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि हमें लक्ष्य की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि हमें लक्ष्य की जरूरत क्यों पड़ती है। अब आपको रीजन तो दिया जाएगा कि भाई इतना पैसा कमाना है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पर हमें ने क्वेश्चन नहीं किया कभी कि हमें लक्ष्य की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हमें कुछ अचीव ही क्यों करना है। अब आप कह दोगे कि कुछ अचीव नहीं करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं मिल पाएगा, भोजन नहीं मिल पाएगा, तो जिएंगे कैसे। यही तो क्वेश्चन है कि जीना ही क्यों है। एट द एंड लक्ष्य जो होता है आपका, देखो, एक होता है आपको लक्ष्य के पीछे भगाया जाता है, ठीक है। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आपको क्यों भगाया जा रहा, आपको क्यों कहा जा रहा है कि ये करो ये करो ये करो। जैसे आप को स्कूल में हो, ठीक है, यानी कि एक दूसरी साइड को जानना बहुत जरूरी है। एक साइड तो होगी कि आप लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, ठीक है, भाग रहे हो। एक साइड ये है कि वो लक्ष्य के पीछे भाग क्यों रहे हैं, क्वेश्चन कर दिया उन्हें, ठीक है। और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। जो पर्सन क्वेश्चन नहीं कर पाते वो पीछे रहते जीवन में, क्योंकि मतलब वो उन्हें पता चलता ना कि लक्ष्य के पीछे बात। जब कई बंदे कहेंगे अरे लक्ष्य के पीछे क्या है, लक्ष्य तो कुछ ना कुछ प्राप्त करना होता है। अब देखो प्रश्न क्या है कि जैसे आपको बोलते हैं ना कि लक्ष्य के पीछे भागो, लक्ष्य के पीछे भागो। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया भाई क्यों भागे लक्ष्य के पीछे, हमें लक्ष्य के पीछे क्यों भागे। अब जो सिंपल से बंदे होते हैं, ठीक है, आम जनता वाले, वो सिंपल बोलते हैं अरे भाई ये तो कोई बात नहीं हुई ना। यही तो बात है, आपको लक्ष्य की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप बेहोश हो। अब आप बेहोश कैसे हो, ये सुनो। जब आपका जन्म होता है तब आपको पता नहीं चलता कि आप इस दुनिया में आ गए, ठीक है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ सुनाया जाता है, बहुत कुछ दिखाया जाता है, और आपके दिमाग में बहुत डाटा डाल दिया जाता है। पर आप कभी उसके बाद जब मान लीजिए जो लक्ष्य है वो भी किसी और नेता है ना, आपके अपने साइड तक कुछ आया ही नहीं है, तो क्या होता है कि इसी को बेहोशी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इस दुनिया में आ गए, आपको क्या पता कि आप उस दिन आए, कुछ नहीं पता होता ना। तो यही तो बात है कि आपको कुछ पता ही नहीं था कि आप उस दुनिया में कब आए। आपके डेट ऑफ बर्थ किसी ने बताया, आपका नाम किसी ने रखा, आपको सिखाया किशोर ने, सब कुछ तो किशोर का। जैसे जैसे एग्जाम्पल तो मैं कहता हूँ, जैसे मैं से सेंटर में जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे काम किसी ने करना पड़ा, यानी कि दुकान खोलने का रीजन, ठीक है, मेरे खुद का, वो मेरा खुद का नहीं है, मेरा तो है, लेकिन जरिया कोई और है। मतलब मुझे दुकान खोलनी है कस्टमर के लिए, बंद करनी कस्टमर के लिए, अपने लिए क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मतलब कि एक प्रकार से क्या हो गया कि भाई हम अपने लिए कुछ करते नहीं है, तो हम अपने आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपका नाम किसने रखा ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या है कि आपने कभी क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि लक्ष्य की जरूरत क्यों पड़ती है, कि कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है। जैसे एग्जाम्पल हम जॉब प्राप्त कर लेते हैं, हमें जॉब मिल गई, हमें जॉब मिल गई, अब हमने क्या करना है, डेली जॉब पे जाना। अब लक्ष्य क्या है, अब लक्ष्य ये भी है कि भाई जॉब पे जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन लक्ष्य को हम दूसरों के द्वारा ही क्यों डिसाइड करते हैं, हम खुद क्यों नहीं करते। क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करो, टारगेट प्राप्त करो, टारगेट टारगेट टारगेट, हमें कोई और बताता है, हमें कोई और सिखाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम होश में नहीं है। अब होश का मतलब होता है कि जब हमें संसार की दोनों साइड पता चल जाती है कि एक तो हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें पैदा क्यों किया, ठीक है, अगर माता पिता है तो उन्होंने क्यों किया, ठीक है, वो माता पिता भी इसलिए बने क्योंकि तुम हो, तुम्हारी वजह से माता पिता है, वरना माता पिता भी नहीं है। वो एक आम इंसान है, एक जानवर है, बस जंग जंग, ठीक है। क्योंकि ये शरीर शरीर मात्र होता है ना। आप सोचोगे भाई मैं तो कुछ खिलाफ जा रहा माता पिता के, नहीं, बात को समझो। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ठीक है, सोशल एंजाइटी, उसकी यदि आपको पता नहीं चलता कि आप हो ही क्यों, और जब आपको ये बात पता चलती है ना, तो आपको ये भी नहीं पता चलता कि लक्ष्य क्यों है, ठीक है, लक्ष्य क्यों है। लक्ष्य किसी ने कहा कि जैसे नंबर लेकर के आओ अच्छे, कोई और कह रहा है नंबर लेकर के आओ, हम खुद क्यों लेके आते नंबर, हमने खुद क्यों काम करते हैं अपना, क्योंकि हम खुद इस दुनिया में आए ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और जब इस दुनिया में अपने आप आए ही नहीं है तो इसी को भी उसी बोलते हैं। जब इंसान होश में होता है तो टारगेट टारगेट भी अपने आप अचीवमेंट हो जाते हैं, वो टारगेट अचीव करते ही नहीं है। होश वाला बंदा टारगेट कभी अचीव करते नहीं है, बल्कि तो बहुत मस्ती में रहता है, करता रहता है, बात खत्म। और वो करता रहता है, वो किसी को सुनता नहीं है, क्योंकि समझ जाता है वो करता है, समझ जाता है करता है, बस, ठीक है। लेकिन किसी को हम बोलते हैं ना, अगर तुमको कोई बोलता है ना टारगेट करो, तो तुम्हें कभी अचीव ही नहीं होगा, मुश्किल तो है। इसलिए तो बोलते हैं कि 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बेहोश है। 99% इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जीवन में जी क्यों रहे। आप पहले नंबर पे तो क्वेश्चन करो कि जीवन आखिर है क्यों, जीवन में लक्ष्य की जरूरत क्यों है। जीवन में लक्ष्य के बाद जो मिलेगा उसकी भी क्या जरूरत है, उससे जो मिलेगा लक्ष्य, लक्ष्य मिल गया,
इससे क्या मिला, उसकी जरूरत क्यों है, उससे क्या हुआ, जो उससे हुआ उससे क्यों चाहिए वो, अगला क्वेश्चन। इस तरीके से जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, तब जाकर के आपका दिमाग थोड़ा सा मतलब संसार के जो दूसरी साइड होती है वो दिखाई देगी। एक साइड संसार सफेद है, एक साइड संसार काला है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जैसे कि मतलब होश में आना, जब आप ऐसे अंतर को देखते हो, ठीक है ना। जैसे फोन के फायदे भी हैं तो फोन के नुकसान भी हैं। फोन ले लिया तो अच्छी बात है, फोन नीचे गिर गया तो नुकसान है। अब नुकसान और फायदा ये सब चीजें संसार ने सिखाई हमें। अब होता क्या है कि लक्ष्य भी हमको किसी और ने सिखाया। लक्ष्य मतलब लक्ष्य प्राप्त करो, टारगेट प्राप्त करो, अचीवमेंट करो, ठीक है, बहुत कुछ अचीवमेंट करो। आखिर क्यों? और कोई और की बातें हम बार बार क्यों सुने? हम खुद क्यों नहीं करते? क्योंकि हम बेहोश हैं, इसलिए नहीं करते। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं संसार में, क्योंकि हम किसी और ने सिखाया। देखो एक बात हो रहा है, इंसान जो संसार में बहुत ज्यादा बोलता भी है ना फालतू में, तो उसकी वैल्यू तो खत्म होगी, क्योंकि फालतू बोल रहा है, फालतू में तंग कर लो ना। लेकिन जो कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, वो ही बेवकूफ है। बीच में रहने चाहिए, बोलना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए। इसको समझदारी बोलते हैं, बोलो भी और ना भी बोलो, ठीक है। लेकिन अगर इंसान बेहोश है तो टारगेट को क्या समझेगा? टारगेट है क्या? टारगेट को अचीवमेंट करने का मतलब क्या बनता है? टारगेट अचीव ही क्यों करना, उसे एंजॉय क्यों नहीं करते? और फिर पहली बात यह है कि टारगेट को हमको कोई और दे रहा है कि तुमने ये करना, उसने हमें टारगेट क्यों दिया? अब टारगेट क्या है? स्कूल में नंबर लेकर के ना, स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, या कॉलेज के साथ साथ आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, जॉब, अब टारगेट क्या है? जॉब प्राप्त करना। जॉब प्राप्त कर ली, अब टारगेट तो अपना सैलरी मिल जाएगी। अब क्या है टारगेट? कि भाई इससे बड़ी पोस्ट पे जाना, ज्यादा पैसा कमाना, 40,000 से 60,000 70,000 80,000 तक कमाना, है ना, 1 लाख तक कमाना, 1.5 लाख तक 2 लाख तक कमाना सैलरी के साथ। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको आपके माता पिता ने पैदा क्यों किया? आपने कभी क्वेश्चन किया? क्योंकि ये जो चीज है ना आपके टारगेट से संबंधित है। अब ये मत सोचना कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, तो गलत तरीका है, नहीं, ये ही सच है। ये जो बातें हैं आपके टारगेट से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, पतंग के लिए लड़ते हैं बहुत ज्यादा सर्दियों के टाइम से में, ठीक है, गर्मी में लड़ते किसी चीज के लिए। तो होता क्या है कि उनको सिखाया किसने सब कुछ करना? समाज ने सिखाया, समाज से सीखे। पर क्यों सीखे? क्योंकि सीख गए, क्योंकि देख सकते, सुन सकते, समझ सकते, थोड़ा बहुत समझ तो सकते नहीं, पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बस जो देखते हैं, जो सुनते हैं वही करते हैं, वही बोलते हैं, ठीक है। सोच पाते नहीं है, क्योंकि सोचने के लिए देखो जैसे बच्चे होते हैं ना, उसको 24 घंटे ध्यान भटका और भटकेगा क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने उस टाइम उसका ध्यान भटका, उसका ध्यान नहीं भटकेगा तो उसका ध्यान भटका देंगे कौन? आसपास के लोग, ठीक है, जिनको हम अपना बोलते हैं। क्योंकि सच किसी को नहीं पता ना, सच किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इंसान सोचता है कि उसमें मजा नहीं है, सच में मजा नहीं होता, झूठ में मजा होता है। तो अगर इंसान के पास इंसान झूठ मिल रहा है तो आपका जो लक्ष्य है वो भी तो झूठा हुआ ना, एट द एंड वो भी आपका झूठ होया, ठीक है। वो सारा लक्ष्य आपका झूठ है, क्योंकि इंसान जो आपके जो बड़े हैं वो बेहोश हैं। उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया आखिर जी क्यों रहे, आखिरकार अगली जनरेशन करी क्यों, सिर्फ इतना कि भी स्वार्थ पूरा हो जाए, बुढ़ापे में सारा मिल जाए। लेकिन मैं टारगेट की बात करूं, टारगेट का इसी से रिलेटेड है सिस्टम सारा कुछ, कि हमें इसी बीसीएस कहा जाता है कि कुछ अचीव करके दिखाओ, कुछ अचीव करके दिखाओ। लाइफ को एंजॉय मत करो ना, लाइफ को एंजॉय मत करो, लाइफ को एंजॉय, कुछ अचीव मत करो, पैसा कमाओ, बहुत ज्यादा मोटा पैसा कमाओ, काम आएगा। लाइफ को एंजॉय मत करो, लाइफ को समझो मत। दूसरी बात, खुद को मत समझो, खुद को मत जानो, अकेले मत रहो, है ना। क्यों क्या करोगे अकेले रह, जब खेल ले बच्चों के साथ, जब उनके साथ मिल जा, इस तरीके से होता है ना। तो क्या होता है कि लक्ष्य, जैसे कि हमको किसी लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी फटती है, ठीक है। तो इसलिए फटती है क्योंकि आपको समझ नहीं है ना उस लक्ष्य को लेकर के कि लक्ष्य ही क्यों है। लक्ष्य किसी और ने दिया, किसी और ने तो दिया, तो फिर हम क्या समझेंगे उसको, तो उसकी अपनी समझ है, ठीक है। तो कोई प्रकार का लक्ष्य हो, स्कूल को, कॉलेज को, किसी भी टाइप का लक्ष्य हो, आपको अगर दिया जाता है सैलरी बढ़ाने, कुछ भी लक्ष्य हो, तो आप क्वेश्चन करो ना, अगर उस लक्ष्य मुझे दिया क्यों, और मैं क्या समझू उस लक्ष्य को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना जॉब छोड़ दो, काम छोड़ दो, समझने की बात कर रहा हूँ मैं, समझने की, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई लक्ष्य प्राप्त करना, तो मैंने उसके लिए ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी लिख दो, बस करना है तो करना, बात खत्म कर दूंगा उसे। मुझे कुछ पूछना तो आसना नहीं है, क्योंकि मैं होश में रहता हूँ। अब आप कहोगे भाई अच्छा मैं आ गई तेरे चेहरे पे, तेरे मुंह पे घमंड करने लग गया, नहीं। होश का मतलब है कि भाई अब जैसे क्वेश्चन करना, दोनों साइड देख लेना कि लक्ष्य किसी और से मिला, मैं तुम्हें कर रहा है, तो उसमें जो परेशानी आती है ना उसलिए आती है। परेशानी इसलिए भी आएगी, एक तो आप जीवित हो क्योंकि आपको इस दुनिया में लाया कोई हो रहा है,
जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं थी। जैसे इस दुनिया में तुम्हें लाया गया तुम सबसे पहले रोने लगे, मतलब तुम इस दुनिया में आते ही रोने लगे, आते ही परेशान होने लगे। उसके बाद आगे प्रोसेसिंग चलती रही तुम्हारी, बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, देख रही हो दोनों में से कोई से भी। तो क्या है कि जो प्रोसेसिंग होगी ना वो बेहोशी में होगी आपकी, ठीक है। और बेहोशी में तो होनी है क्योंकि आपके अपने सब बेहोश हैं, ठीक है। और जो में कैसे कैसी चीजें होती है, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि यार मेरे तो अपने ही बेकार है, खोटे है ना, ऐसा होता है ना। और ऊपर से गरीबी, मुझे तो एक बात समझ आती कि अगर गरीब इंसान को ये नहीं पता ना कि गरीब है, तभी तुम इस दुनिया में आए हो। मिडिल क्लास वाले को अगर ये नहीं पता ना कि वो मिडिल है, तभी तुम दुनिया में आए हो। भाई अगली जनरेशन क्यों लेके आ रहे हो जब आप पहले से ही परेशान हो, जीवन में पहले से दुखी हो। अब तुम्हारा जन्म दुख से है, तब क्या होता है कि तुमको सुख के पीछे भगाया जाता है, यानी कि सुख का दूसरा नाम, असली नाम दुख है। तुम्हें ये बात बताई नहीं गई है, क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको खुद नहीं पता और सोच ही नहीं पाते। मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया अपने मार्केट में आसपास कि इंसान जो है ना सोचता ही नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। काम तो देखो काम होता है, काम करना काम, लेकिन वही बात है कुछ एक्स्ट्रा सोचता ही नहीं, सोच पाता ही नहीं है। अगर सोचता भी है तो सिर्फ संसार की बातें सोचता है, चिंता सोचता है उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में सोचता है। ये सोचता है कि भाई मैं लाइफ को एंजॉय कैसे करूँ। मतलब काम तो मैं भी करता हूँ सारे प्रकार के, ठीक है, लेकिन एक इंजॉयमेंट होता है जो अपने अंदर से रहे। और जो लक्ष्य की बात होती है वो तो कुछ टाइम के अंदर ही अचीवमेंट हो जाएगा, मतलब उसको लेकर के बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। इंसान ने अगर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई तो वो गधा ही है, ठीक है। जैसे गधा करता है बहुत ज्यादा मेहनत तो गधा ही है। बहुत ज्यादा मेहनत वही जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब देखो जैसे गरीब बंदे हो, बहुत गरीब है, ठीक है, उन्होंने अभी बच्चे कर लिए, जैसे जैसे कर लिए। अब जो बच्चा है उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसको तक कर दुनिया में चलाते हैं, क्योंकि उसने तो कहा नहीं, यानी कि आपने तो कहा नहीं होगा ना कि मैंने उस दुनिया में लेकर क्या हूं। अब आप लाइफ में एंजॉय कैसे करोगे? पर्सन ये कैसे करोगी, कैसे करोगे, ठीक है। अब आप लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सिखाया, क्योंकि आप गरीबी में पैदा हुए तो आपको क्या सिखाया, कुछ अचीवमेंट करो। आपको लाइफ आनंदित जीवन रहने का, मस्त रहने का पता ही नहीं है, क्योंकि आपको टारगेट, आप गरीब इंसान के टारगेट क्या होते हैं, मिडिल क्लास वालों के टारगेट क्या होते हैं, बस पैसे के पीछे भागते रहो। और इंजॉयमेंट क्या है? इंजॉयमेंट किसी को दिखाना नहीं होता, इंजॉयमेंट खुद इंजॉय करना होता है, उसको बोलते हैं असली इंजॉयमेंट। अगर किसी को दिखाना पड़ गया इंजॉयमेंट, ठीक है, तो वो इंजॉयमेंट नहीं होता। इंजॉयमेंट का मतलब होता है आनंदित रहना, आनंदित, भाई मैं आनंद हूं, मैं मस्त हूं अपने आप में। और जब ऐसा होता है जीवन में तो फिर टारगेट भी आराम से, टारगेट क्या होता है कि हमें समझ में आता है टारगेट क्या है। अब जैसे आपको टारगेट कर दिया, जैसे कि अगर आप 18 साल के हो या 15 साल के हो, ठीक है, तो आपको टारगेट दिया गया कि इतने इतने नंबर लेकर के आओ स्कूल कॉलेज में जो भी है, ठीक है, ये कॉलेज में ये कहीं पर भी, ठीक है। तब ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये मुझे क्यों कह रहे कि नंबर लेकर के आओ। क्या आपने कभी ऐसा क्वेश्चन किया स्टूडेंट लाइफ में? शायद नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था अपने टाइम में। बस ऐसे ही अपना चलते रहे। 60 नंबर आए 10th में, +2 मेरे आगे 71-72% आसपास, ठीक है। तो बस वो भी सिला क्योंकि कॉमर्स में से आर्ट में चला गया, ठीक है, ये चक्कर है। अब टारगेट किसी और ने दिया मुझे तो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा ना उसको। और हम कहते हैं ना कि 99% लोग अचीव नहीं कर पाते, ये क्योंकि इसलिए तो नहीं कर पाते ना क्योंकि अगला बंदा बेहोश है, अगले ने कहा ही नहीं इस दुनिया में मुझे लेकर के आऊं। और मुझसे कहते कि ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, उसे पता नहीं समझ में आ रहा वो क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, वो क्वेश्चन बनता है ना। हम उससे कहते कि ये है, ये लोहा है, ये स्टील है, ये धत्तु है वुत्तु है, क्यों है ये वो क्योंकि कभी क्वेश्चन, क्योंकि उसे पता नहीं ना क्वेश्चन करना। आपको पता नहीं ना भी क्वेश्चन करना है नहीं करना है। जिज्ञासा भी होनी चाहिए आपके अंदर, जानने की, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तभी आप जान पाओगे सच्चाई को, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।